एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा अख्तारी और लेकर हाजिर है आप सबके लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। नाम है प्यारे बच्चों एक तीन पाँच। यहाँ प्यारे बच्चों प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शाहज़ेब भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन से सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह आल इमरान की चंद आयतों की तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपने बहुत ही अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सूरह आले इमरान की 3 आयत की तिलावत सुनी। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है और अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी करते रहो
ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, वो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आदिल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे? एक खत्म रसूल मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खत्म रसूल मक्की मदनी, खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल आसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। पर हुस्न में तुम सा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का मदा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, सिया का मदा कौन करे। सिया का दावा कौन करे। रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। खत्म रसूल
शान नबी है सब लेकिन जी शान नबी है सब लेकिन मेराज का दौरा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत्म रसूल की मदनी खत्म रसूल की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं वल्ला कोई नहीं नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्ला कोई नहीं खत्म रसूल सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा क्या? सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा भाई उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे। एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे। तो भाई टीम ऐसे कौन आएगा? आप आ जाइए जी, आप माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मामून अत्तारी। मामून भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? सैयद फैज़ान। फैज़ान भाई माशाल्लाह। टीम ए से है मामून भाई, टीम बी से है फैज़ान भाई। मामून भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। और फैज़ान भाई आपने मामून भाई को देखते रहे कैसे नंबर स्टॉप करवा रहे हैं और फिर कैसे आंसर बताएंगे, ठीक है जी। उज़ैर भाई आप सर अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। मामून भाई रेडी हैं? मामून भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि मामून भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मामून भाई ने अपने लिए 4 नंबर 4 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में मामून भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया था? जी आपके लिए सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया था। यानी जब आप हिजरत करके मदीने शरीफ तशरीफ़ लाए थे तो अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया था, यानी उनको भाई भाई बना दिया था। तो कितने सहाबाए किराम थे? ठीक है जी, अब आपने हमें इसका आंसर बताना है। कैसे बताएंगे? स्टिक्स के ज़रिए बताएंगे, एक्टिविटी बोर्ड पर बताएंगे। अब देखना है कि मामून भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। आपने भी देखते रहना है फैज़ान भाई के कैसे नंबर बनाने हैं, आपने भी वैसे ही बनाना होगा। अब देखना है ये मामून भाई आप क्या बनाते हैं। जो भी बनाना है जल्दी बनाना है, टाइम कम है। फैज़ान भाई भी वेट कर रहे हैं कब इनकी टर्न आएगी और कब ये आंसर देंगे। देखना है कि मामून भाई क्या सही जवाब देंगे या नहीं, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया था। जी मामून भाई जल्दी जल्दी बना लें आप। माशाअल्लाह तकरीबन नंबर बन चुका है। जी कौन सा नंबर बनाया आपने? 90। 90। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
90 अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान भाईचारा कायम कायम फरमाया था। फरमाया। कितने अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान? 90। कितने? 90 यानी 90। एक कॉल के मुताबिक कुल 90 अफराद थे, कुल 90 अफराद थे, जिनमें 45 अंसार थे, जिसमें अंसार कितने थे? 45, और मुहाजिरीन कितने थे? 45। तो ये दोनों बराबर थे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के दरमियान क्या कायम फरमाया था? भाईचारा। तो टोटल कितने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम हुआ था? 90 यानी 90। माशाल्लाह, मामून भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। फैजान भाई आप रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स। जी पक्का? जी फैजान भाई रेडी हैं। फैजान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि फैजान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 5 मदीना 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, फैजान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में फैजान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक की कितनी आयतों को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है? फैजान भाई ने हमें इसका आंसर देना है। बोल कर तो नहीं देना। कैसे देना है? स्टिक्स के जरिए। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 90 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखना ये कि फैजान भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। फैजान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है, ठीक है जी? जी बताइए कौन सा नंबर बनाया है आपने? 1 यानी कुरान पाक की एक आयत को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को तमाम आयतों की सरदार कहा गया है। किसको कहा गया है? आयतुल कुर्सी को। माशाअल्लाह फैजान भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। तो अब टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। तो टीम ए से कौन आएगा भाई? आप आएंगे? आ जाइए, माइक लेके आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। अब आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आप भी। जी तो प्यारे बच्चों, टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम है अबान खान। अबान भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? उमर आरिफ। उमर भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं अबान भाई, टीम बी से हैं उमर भाई। अबान भाई रेडी हैं? आपको समझ आ गया कैसे करना है? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी नंबर स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। तो नंबर चलने जा रहे हैं अबान भाई के लिए। आइए देखते हैं कि अबान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6 1 3 मदीना। 1 3 5 6 1। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आबान भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में आबान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर कौन से पारे में सूरत है? जी कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर ना एक सूरत मुबारक है। आपने ये बताना है कि वो सूरत मुबारक कौन से पारे में, ठीक है ना अबान भाई? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 1 को हटा दीजिए और हमें उस पारे का नंबर बताइए कि वो कौन सा पारा है जिसमें जिन्नात के नाम पर सूरत मुबारक है। अब देखना ये है कि आबान भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। क्या आबान भाई हमें इसका सही आंसर देंगे? सही आंसर देंगे तो अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल कर लेंगे। जी बनाइए अबान भाई, जल्दी जल्दी आपने हमें बताना है इसका आंसर। उमर भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। अबान भाई का नंबर तकरीबन बन चुका है। जी कौन सा नंबर बनाया है आपने? 29 यानी कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर जो सूरत है वो 29वें पारे में है। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों, कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत मुबारक है। जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत मुबारक है। कौन सी सूरत है? सूरतुल जिन। सूरतुल जिन। और ये कौन से पारे में है? 29वें पारे में। कौन से पारे में है? 29वें पारे पे। माशाल्लाह अबान भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी उमर भाई आप रेडी हैं? चलवा दें नंबर्स, स्टॉप करवा लेंगे, आंसर बता देंगे। उमर भाई रेडी हैं। उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद मदीना। रखना, फिर जवाब देना। शाबाश। उमर भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई।
जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? अब आपने हमें इसका आंसर देना है। कैसे देंगे? स्टिक्स के ज़रिए देंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका आंसर दीजिए कि कुरान पाक में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक अहमद कितनी बार आया है। अब देखना ये है कि उमर भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। क्या उमर भाई सही आंसर देते हैं या ये गलती कर जाते हैं? जी उमर भाई जल्दी। फिर जवाब देना, इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। बना लिया आपने नंबर? कौन सा नंबर बनाया? 1 यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक अहमद कुरान पाक में एक बार आया है। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक अहमद कुरान पाक में कितनी बार आया है? एक बार आया है? एक बार। जी कौन सी सूरत में आया? सूरतुस सफ। सूरतुस सफ। जी तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2। टीम ए के 2 और टीम बी के 2। तो प्यारे बच्चों, आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? करना क्या है इस सेगमेंट में? सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे। कितने सवालात करेंगे? 10 सवालात। क्वेश्चन हम उनसे करेंगे और जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। हमारे सेगमेंट की खास बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो बोर्ड पर लिखने होंगे। आंसर जो होंगे वो बोर्ड पर लिखने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके ज़्यादा आंसर सही हैं। जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप भी माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं उबैद भाई, टीम बी से हैं इब्राहिम भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी दे देंगे 10 आंसर्स इंशाल्लाह। आप भी रेडी हैं इब्राहिम भाई? जी। आप भी दे देंगे आंसर्स? सही होंगे। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, उबैद भाई को, इब्राहिम भाई को। ठीक है जी। तो उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, इब्राहिम भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। अच्छा थोड़े बड़े बड़े नंबर्स लिखिएगा। उबैद भाई और इब्राहिम भाई आप दोनों काउंटिंग लिखते हुए सुन लीजिए कि जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई, आज आपको क्या लगता है? उबैद भाई, इब्राहिम भाई इंशाल्लाह दोनों इंशाअल्लाह करीम। आज भी हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि आज भी दोनों विन करेंगे। इब्राहिम भाई आपने नंबर्स लिख लिए? जी तो आप दोनों रेडी हैं। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कितने शहजादों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कितने शहजादों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई है? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, उबैद भाई के लिए भी, इब्राहिम भाई के लिए भी, कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मौजज़ा कितने बंदों को ज़िंदा फरमाया था? अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतौर मौजज़ा कितने बंदों को ज़िंदा फरमाया था? 2 सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, इस्लाम की पहली बार हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद कितनी थी? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? 4 सवाल हो चुके हैं आप दोनों के लिए। 5वां सवाल है उबैद भाई के लिए भी, इब्राहिम भाई के लिए भी, कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ की ऊंचाई कितने हाथ रखने को कहा?
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी की ऊंचाई कितने हाथ रखने को कहा? 5 सवालात हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, कितने महीनों में फ़र्ज़ इबादतों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है? कितने महीनों में फ़र्ज़ इबादतों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है? 6 सवालात हो चुके हैं। 7वां सवाल है कि मस्जिद नबवी में एक नमाज कितनी नमाज़ों के बराबर है? मस्जिद नबवी में एक नमाज कितनी नमाज़ों के बराबर है? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि जन्नतुल बकी में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं? जन्नतुल बकी में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं? 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उबैद भाई के लिए भी, इब्राहीम भाई के लिए भी, कि जन्नतुल बकी में कितने अमीरुल मोमिनीन के मज़ारात हैं? जन्नतुल बकी में कितने अमीरुल मोमिनीन के मज़ारात हैं? जी, तो आप दोनों के लिए 10वां सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार ज़िक्र हुआ है? लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार ज़िक्र हुआ है? और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या इब्राहीम भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं। जी उबैद भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाहुल करीम। और आपको क्या लगता है इब्राहीम भाई? इंशाल्लाह सारे सही। इंशाअल्लाहुल करीम सारे सवाल सही होंगे। आज देखते हैं कि हमारे उज़ैर भाई ने आज भी फरमाया था कि दोनों विन करेंगे, दोनों के जवाब सही होंगे। अब देखना ये कि होता क्या है। जी, तो आप दोनों के लिए पहला सवाल था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कितने शहजादों की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई? 1। जी इब्राहीम भाई। 1। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक शहजादे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर मुअज्जिज़ा कितने बंदों को ज़िंदा फरमाया था? 4। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतौर मुअज्जिज़ा 4 बंदों को ज़िंदा फरमाया था, और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 लोगों को ज़िंदा फरमाया था। 4 लोगों को ज़िंदा फरमाया था। पहला जो था वो था आज़िर नामी शख्स। पहला कौन था? आज़िर नामी शख्स। दूसरा एक बुढ़िया का बेटा। दूसरा एक बुढ़िया का बेटा। तीसरी जो थी वो थी एक लड़की। तीसरी कौन थी? एक लड़की। चौथे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चौथे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम रज़ियल्लाहु अन्हु। तो टोटल कितने बंदों को जिंदा फरमाया था? 4। कितने बंदों को? 4। जी। तीसरा सवाल, इस्लाम की पहली बार हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद कितनी थी? 4। आप दोनों ने कहा कि इस्लाम की पहली बार हिजरत करने वालों में औरतों की तादाद 4 थी, और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, इस्लाम की जो पहली हिजरत हुई ना, वो हुई हबशा की जानिब। वो हुई हबशा की जानिब, जिसमें 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की थी। जिसमें 11 मर्द और 4 औरतों ने हिजरत की थी। हिजरत कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब। हिजरत कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब। और इस्लाम की दूसरी हिजरत कहाँ हुई थी? मदीने पाक की जानिब। दूसरी हिजरत कहाँ हुई थी? मदीने पाक की जानिब। इस्लाम की जब भी पहली हिजरत का जिक्र किया जाए तो पहली हिजरत कौन सी है? हिजरत हबशा। हिजरत हबशा। जी। चौथा सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल कितने हज अदा किए? 40 हज। 40 हज। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंद से पैदल 40 हज अदा किए, और आप दोनों का चौथा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। पांचवा सवाल, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी की ऊंचाई कितने हाथ रखने को कहा? 7। 7 हाथ। जी। आप दोनों ने कहा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी की ऊंचाई 7 हाथ रखने को कहा, और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। छठा सवाल, बहुत ईजी क्वेश्चन, कितने महीनों में फ़र्ज इबादतों का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है? 1 महीने में। 1। और वो महीना कौन सा है? रमजानुल मुबारक। कौन सा है? रमजानुल और मुबारक। आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सातवां सवाल, मस्जिद नबवी में एक नमाज कितनी नमाजों के बराबर है? 50,000 नमाजों के बराबर। जी। 5000 नमाज। आपने कहा उबैद भाई 50,000 नमाजों के बराबर, इब्राहीम भाई ने कहा 5,000 नमाजों के बराबर। तो यहाँ पर इब्राहीम भाई से गलती हो गई है, और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आठवां सवाल, जन्नतुल बकी में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं? 10,000। 10,000।
आप दोनों ने कहा कि जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मज़ारात हैं और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, ये भी इजी क्वेश्चन है कि जन्नतुल बकी में कितने अमीरुल मोमिनीन के मज़ारात हैं? एक एक। आप दोनों ने कहा कि जन्नतुल मकी में एक अमीरुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, वो मज़ार मुबारक मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। टोटल 4 मुसलमानों के खलीफा हैं। मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ारात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के पहलू में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के पहलू में। जी, 10वां सवाल, अगर इनसे गलती हुई ना तो आप दोनों जीत जाएंगे और अगर इनसे गलती नहीं हुई तो आप सेकंड आएंगे। सेकंड आएंगे। जी, हारेंगे नहीं, हमारे यहाँ सेकंड आएंगे। जी, 10वां सवाल बड़ा प्यारा सवाल है कि लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? 4 बार। 4 बार। 4 बार। आप दोनों ने कहा कि लफ्ज़ मदीना कुरान पाक में 4 बार जिक्र हुआ है और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उबैद भाई के 10 के 10 सही जवाब थे और उबैद भाई 10 के 10 सही जवाब देकर हमारा सेगमेंट सही तादाद लिख के विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। आप भी पीछे नहीं है इब्राहिम भाई, आपने भी 9 जवाब दुरुस्त दिए हैं। अल्लाह पाक उबैद भाई आपको ही बरकत अता फरमाए, इब्राहिम भाई आपको ही बरकत अता फरमाए। दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना। माशाल्लाह हमारे उज़ैर भाई ने क्या कहा था, दोनों विन करेंगे, लेकिन आज भी कुछ और ही हो गया, कोई मसला नहीं है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे जवाब दिए और इल्म दीन में हमारे इजाफा किया। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ ले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए, इनको जोड़ेंगे, पजल्स को जोड़ेंगे, पजल्स को जोड़कर अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, उनको देंगे 3 हिंट्स। उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी, आप आ जाइए, आप भी माइक ले लीजिए, इधर आ जाइए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अबान खान है। अबान भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? हसन। हसन भाई, माशाल्लाह। टीम ए से आए अबान भाई, टीम बी से आए हसन भाई। अबान भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? आ जाइए, एक्टिविटी बोर्ड पर पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़िए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई से अर्ज अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये है कि अबान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। अबान भाई लाइन से लाइन आप मिलाएंगे ना, आपका नंबर ईजिली भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है जी, अबान भाई ने नंबर जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये है कि अबान भाई क्या करते हैं, क्या ये सही नंबर जोड़ेंगे या ये नंबर जोड़ने में गलती कर देंगे। जी, तो भाई कौन सा नंबर बनाया है आपने? 2। तो 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें आपके लिए? जी, 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में अबान भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। जी, पहली हिंट है 100 से ज्यादा नाम। पहली हिंट है आपके लिए 100 से ज्यादा नाम। दूसरी हिंट? एक शहर। एक शहर, एक ऐसा शहर है जिसके 100 से ज्यादा नाम है। क्या आप उस शहर को पहचान गए? नहीं। तीसरी हिंट ले लें? जी उज़ैर भाई। इस शहर में एक नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। इस शहर में एक नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी है। उसके शहर के 100 से ज़ायद नाम हैं और इस शहर में एक नबी अलैहिस्सलाम का मज़ार पाक भी है। अब आपने उस शहर का नाम बताना है, बताएं। मदीना। मदीना पाक। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है।
मदीना पाक के कितने नाम है? 100 से जायद नाम है। कितने नाम है? 100 से जायद नाम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द मदीना पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। माशाल्लाह बान भाई आपने पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अब इसी बात पर आप 2 हटाइए और पजल्स को यूज़ करके एक और नंबर बना लीजिए। ठीक है जी। इसी तरह दूसरे पजल्स को यूज़ कीजिए और कोई और सा नंबर बनाइए, फिर उसके भी जवाब को पहचानिए कि मदीना पाक के उसैर में कितने नाम है? 100 से ज़ायद नाम है जी। 100 से ज़ायद नाम है मदीना पाक के जी। माशाअल्लाह जी। भाई कौन सा नंबर बनाया है आपने? 1 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें जी। जी। 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए जी। पहली हिंड है एक खाक यानी मिट्टी। आपके लिए पहली हिंट है एक खाक यानी मिट्टी। आप पहुंच गए, क्या बात है। दूसरी हिंट ले लें, आप भी पहुंच गए, ले जी। लें। दूसरी हिंट दीजिए। जिसमें हर बीमारी से शिफा है। जिसमें हर बीमारी से शिफा है। एक खाक है, मिट्टी है, जिसमें हर बीमारी से शिफा है। क्या आप पहचान गए? पहचान गए? नहीं बोले ना? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। ये खाक एक मुबारक शहर में पाई जाती है। जी। ये खाक एक मुबारक शहर में पाई जाती है जिसमें हर बीमारी से शिफा है। अब आपने बताना है कि कौन से शहर में पाई जाती है, कौन सी वो खाक है। खाके मदीना। आपने कहा खाके मदीना और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, खाके मदीना वो ऐसी मिट्टी है, ऐसी खाक है जिसमें हर बीमारी से शिफा है। और ये कहाँ पाई जाती है? मदीने पाक में। कहाँ पाई जाती है? मदीने पाक में। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़िक्र मदीना के सदके जल्द अज जल्द मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। माशाल्लाह बान भाई आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए और दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। अब टीम बी के हसन भाई आप रेडी हैं? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 1 को हटा दीजिए और दूसरे पजल्स यूज़ कर कर अपने लिए एक नंबर बनाइए। अब देखना ये कि हसन भाई आप कौन सा नंबर बनाते हैं और जल्दी जल्दी आपने बनाना है। जी हसन भाई माशाल्लाह। कौन सा नंबर बनाया है आपने भाई? 3 नंबर बनाया है। 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें जी। 3 हिंट्स दे दें आपको जी। 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए जी। पहली हिंड है एक रात। पहली हिंट है आपके लिए एक रात। दूसरे हिंट 1000 महीनों से अफजल रात। 1000 महीनों से अफजल रात। क्या आप इस पहचान गए? नहीं। तीसरी हिंट ले लें। तीसरी हिंट दीजिए। इस रात का जिक्र कुरान पाक में भी है। इस रात का जिक्र कुरान पाक में भी है। एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और इस रात का जिक्र कुरान पाक में भी है। जी हसन भाई शबे कदर। आपने कहा शबे कदर और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, शबे कदर ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। माशाल्लाह हसन भाई आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इसी बात पर आप एक और नंबर बना लें। ठीक है जी। हमने अबान भाई से भी नंबर बनवाया था, आप भी नंबर बना लें एक और। अच्छा इन पजल्स को साइड में कर दें ना जी, ताकि आपको नंबर बनाने आसानी हो जी। ये पजल्स को यूज़ कीजिए और नंबर बनाइए। अब देखना ये कि आप दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। जी सही जी माशाल्लाह। कौन सा नंबर बनाया भाई आपने? 4 नंबर। 4 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें जी। जी। 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहले हिंट एक फरिश्ता। एक फरिश्ता। ठीक है जी। दूसरे हिंट कुरान पाक की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाने वाले। कुरान पाक की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाने वाले। क्या आप पहचान रहे हैं जवाब? नहीं। तीसरी हिंट ले लेते हैं जी। तीसरी हिंट दीजिए। रूहुल अमीन इनका लक़ब है। रूहुल अमीन इनका लक़ब है। एक फरिश्ते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान पाक की आयतें लाते थे और रूहुल अमीन उनका लक़ब है। क्या आपने हमें उनका नाम बताना है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल अमीन। रूहुल अमीन। प्यारे आका की बारगाह में कुरान पाक की आयतें कौन लाते थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह हसन भाई आपने भी दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं?
टीम बी के 4 और पॉइंट्स, टीम ए के 5 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट्स हैं और टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बावड़ आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। या मुस्तफा अता फिर हाज़िरी का, या मुस्तफा अता फिर हाज़िरी का। कर लो नज़ारा आकर मैं आपके गले का। कर लो नज़ारा आकर मैं आपके गले का। एक बार तो दिखा दो, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना। एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कहे दो सेरा मदीना है। क्या कहे दो सेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मौला मदीना है। क्या बताऊं। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह अदील भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बादब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमवील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी।
शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया